उसके बाद आप शुरू करें। जिस तरीके से महामारियाँ बढ़ी हैं, चाहे वो थाने की बात करें या मुंबई की ही बात करें या पूरे महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरीके से जो केसेस हैं वो आ रहे हैं लगातार, इसको लेकर जो है सरकार बेहद सख्त दिख रही है पाबंदियाँ लगाने के उतारू। लेकिन आप जो जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो लॉकडाउन ज़बरदस्ती बंद करो का प्रचार कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताइए उसको। देखिए, आप तो ठाणा, मुंबई और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे देश की बात करना चाहता हूँ। और देश की आप छोड़िए, आप तो दुनिया की भी बात करिए। पूरी दुनिया में एक षड्यंत्र चल रहा है कि सर्दी, खांसी और बुखार, जिनको हम लोग कभी भी बीमारियां नहीं मानते थे, ऐसी सामान्य जो हमको बीमारियां होती थी, उनको भी आप लोगों ने महामारी घोषित कर दिया। मैं ये सारी दुनिया को और जो मेट्रो मुंबई 24 टीवी न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में हो या हमारे देश की स्वदेशी चिकित्साओं में सर्दी, खांसी और बुखार को बीमारी माना नहीं जाता। ये एक इन्फेक्शन टाइप का है, और अगर इन्फेक्शन अगर मुझे होता है तो मेरे घर में जो मेरे घर का बचा हुआ अनाज खाता है कुत्ता, वो जो रोटी खाता है, उसके लंग्स तो कमज़ोर होने चाहिए। वो तो बहुत अच्छा हेल्दी है, वो तो उसको कुछ नहीं होता। जो दूध पीती है मेरे घर की बिल्ली, उसके लंग्स हेल्दी है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। जो चिड़िया उड़ रही है मेरे आजू बाजू में, उसके लंग्स बहुत मजबूत है, और मेरे ही लंग्स जो है वो ख़राब क्यों? हम मतलब इंसान के ही ऐसा क्यों? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। एक आप अगर अमेरिकन जो वहाँ के सारे डॉक्टर्स हैं, उनका एक बुक छपता है जिसमें सारे वायरस के बारे में लिखा हुआ है। आप अगर 1051 नंबर का पेज निकालेंगे, उसमें सारे वायरस की एक लिस्ट दी है। तो उसमें दिया हुआ है कि कोरोना वायरस किससे रिलेटेड है। कोरोना वायरस अगर आता है तो क्या होता है, तो उसके सामने लिखा है सामान्य सर्दी, कॉमन कोल्ड, इतना ही लिखा है। आप बताइए मुझे कि जो एक सामान्य सर्दी है, या हमारे देश में जहाँ जहाँ जलवायु बदलती है, 6 बार जलवायु बदलती है हमारे देश में, तो 6 बार हमको सर्दी, खांसी, बुखार होता है, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को डाउन करती है, कभी बढ़ाती है। अभी जैसे सर्दी का सीज़न अभी चल रहा है, गर्मी के मतलब अभी विंटर चल रहा है ना, ठंड का सीज़न चल रहा है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे नाक में से सर्दी नहीं होंगी कि मेरे नाक में से लावा निकलेगा? मेरे नाक में से सर्दी निकलेगी, खांसी होंगी, क्योंकि कफ बढ़ता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि यूरोप में अगर केसेस बढ़ रही हैं, तो उनको लगता है कि जर्मनी में अगर माइनस टेम्परेचर चला गया तो भारत में भी माइनस टेम्परेचर चला जाएगा, और यहाँ पर भी वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। वहाँ पर 10 महीने सूरज नहीं उगता, मेरे देश में तो 10 महीने सूरज उगता है। यहाँ पर जो है 85% जो वायरस को ख़त्म करने का काम तो वो सूरज करता है, यहाँ की गर्मी करती है। इसलिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत हमारे लिए नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को, हम सरकार का ही काम कर रहे हैं, हम सरकार के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप ही हमको, केंद्र सरकार के आरटीआई मेरे पास में है, ये केंद्र सरकार का आरटीआई है। इस केंद्र सरकार के आरटीआई में लिखा हुआ है कि वैक्सीन लगाना कंपलसरी नहीं। अब केंद्र सरकार खुद जो है इस वैक्सीनेशन इसमें आईसीएमआर के इसमें दे रही है कि वैक्सीन लगाना कंपलसरी नहीं है, और दूसरी तरफ मुझे ब्लैकमेल कर रही है। एक तरफ वो कहती है कि भैया वैक्सीन लगाना कंपलसरी नहीं है, हम खुद आपको केंद्र सरकार लिख कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहती है कि नहीं जी, आप राशन लोगे, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो राशन नहीं मिलेगा, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आपको पढ़ाई का अधिकार नहीं मिलेगा, वैक्सीन नहीं लोगे तो आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर जा नहीं सकते, मॉल में जा नहीं सकते, दुकान में आप राशन ले नहीं सकते, आप जो है किसी लोकल में ट्रैवल नहीं कर सकते वैक्सीनेशन लेने के। तो वैक्सीन लगाने से 10,700 लोगों की आज तक मौत हुई है हमारे देश में, और हमारी तो याचिका भी हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने PIL दाखिल की है। उसमें हम लोगों ने 3,500 एविडेंस दिए। मेरे पास में दूसरा जो RTI दिया है भारत सरकार ने, वो है मास्क का है। इसमें उनको हम लोगों ने पूछा कि मास्क लगाना कंपलसरी है क्या? ये देखिए, ये RTI है, मास्क का RTI। इसमें बहुत क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, जिसको सर्दी, खांसी और बुखार के सिम्टम्स होंगे उसने लगाना चाहिए। दूसरा कि ये जो मास्क है, ये 8 घंटे से ज़्यादा आपको पहनना नहीं है। आप अगर पहनेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और आपकी जो ये पोर साइज़ है, ये जो छेद है मास्क के, उसकी साइज़ और जो अपना इसका ये साइज़ का RTI है मेरे पास में। कोरोना की साइज़ आप देखेंगे, कोरोना की साइज़ जो है वो कितनी है? 70 नैनोमीटर है, ठीक है।
और इसकी जो है वो एक 300 माइक्रोमीटर है। तो नैनोमीटर और मैक्रोमीटर में कितना फ़र्क है, बड़े छेद में से तो छोटा चले जाएगा ना। दूसरा ऐसा है कि ऑक्सीजन की लेवल मुझे अगर मास्क पहनना ही था तो मुझे जन्म से ही जो है प्रकृति मुझे एक एलियन बनाकर भेजती, जन्म से ही मास्क लगा कर। राज्य सरकार का कर रहे हैं, केंद्र का कर रहे हैं, या WHO का कर रहे हैं? नहीं, देखो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। WHO क्या कर रही है हम सरकार को बताना चाहते हैं, जो हमसे छुपाना चाहती सरकार जो छुपा रही है वो हम लोगों को बता रहे हैं। WHO ही है जो तमाम चीज़ों पे नियम लागू कर रही है, जो तमाम देश हैं उनको भी वो थोप रही है। बिल्कुल, देखिए WHO की बहुत सारी गाइडलाइंस हमारे देश के लोग फॉलो नहीं कर रहे। WHO खुद कह रहा है अपने गाइडलाइंस में कि आप अगर वैक्सीनेशन लगाते हैं तो आपको गिलियन बैरे सिंड्रोम हो जाएगा, GBS, और उसमें क्लियर उन्होंने लिख कर दिया है, उनके बहुत सारे पेपरों में छपा भी है, उनके रिपोर्ट्स में भी छपा है, उनकी वेबसाइट पर भी है कि आप अगर वैक्सीन लगाते हैं तो आपको साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। आपको हो सकता है गिलियन बैरे सिंड्रोम, मतलब कि इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। आपका अगर चेहरा लड़के का है तो आपका चेहरे के हाव भाव लड़कियों वाले हो सकते हैं। आपके हाथ जो है वो उसमें पैरालिसिस हो सकता है, पैर में पैरालिसिस होता है, आप लूले लंगड़े हो सकते हैं, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आप बहरे हो सकते हैं, ये गिलियन आपको पैरालिसिस हो सकता है। ये WHO खुद कह रहा है। मगर आप देखिए कि WHO जो कह रहा है वो सरकार बता नहीं रही किसी से। आपके शरीर में अगर आपको वैक्सीनेशन लगाए, आप मतलब मेरे देश का कानून ये कहता है, मैं बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले के पास आज खड़ा हूँ, उनकी प्रतिमा हमारे पीछे खड़े हैं, हम यही समझते हैं कि बाबा साहब का बना हुआ संविधान, उनका कायदा हमारे पीछे खड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि इस कायदे को तोड़ने के काम सरकारें कर रही है। हम उनको समझाना चाहते हैं कि संविधानिक रूप से आप जो है ना इसको तोड़ नहीं सकते। मेरा अधिकार है, ये शरीर मेरा है, ये सरकार ने जो है मुझे जन्म नहीं दिया है, ये शरीर मेरे माँ बाप ने दिया है मुझे। मेरे शरीर पर क्या लगाना है, क्या डालना है, ये मेरा मूलभूत अधिकार है। मगर सरकारें जो है ना एक तरफ RTI देती है कि भाई ये स्वैच्छिक है, आपको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, मगर दूसरी तरफ जो है मुझे बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं लेने से मुझे वंचित कर करके मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो हम लोगों को ये RTI बांट रहे हैं कि भैया ये RTI के तहत आप जो है याचिका दाखिल कर सकते हैं। हम सरकार को ये समझा रहे हैं कि आपकी वैक्सीनेशन से अगर लोग पैरालिसिस हो रहा है, उनको लोग जो है मर रहे हैं। अभी बच्चों को इन्होंने टीका देना शुरू किया है 15 से 18 साल की उम्र के। तो अब आप देखिए कि बस्ती नाम के उत्तर प्रदेश में 7 बच्चियां बेहोश हो गई। एक बच्ची जो है वो अभी जो है उसकी मौत होगी, 12वीं कक्षा में वो पढ़ रही थी, है ना, खैरागढ़ के पास में। तो ऐसे, और ये डेटा जब फाइज़र का डेटा आपके पास में, फाइज़र का वैक्सीन लगाने के बाद में अमेरिका में बहुत सारे बच्चों की मौतें हुई है, तो आप यूरोप की इस बात को लोगों के समक्ष क्यों नहीं रखते हैं, उसको क्यों नहीं समझते हैं? ये हम सरकार को समझाना चाहते हैं। RT-PCR टेस्ट करना कंपलसरी नहीं है, मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है स्वास्थ्य व्यक्ति को, फिर वैक्सीन लगाना कंपलसरी नहीं, मगर आप बात करते RT-PCR का है। ये देखिए RT-PCR का ये वाला RTI है, सूचना के अधिकार में हम लोगों ने मंगाया कि इसमें लिखा है कि RT-PCR करना कंपलसरी नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मास्क नहीं लगाते हो तो यहाँ महानगर पालिका है वो कहीं ना कहीं उसके तो फ्रीडम मार्शल वो फाइन मार रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली क्या फ्रीडम मार्शल को भी आप कुछ कहना चाहेंगे, BMC भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कानूनन जब मास्क पहनना, ये लोगों के हमसे तो कोई भी मार्शल या कोई पुलिस जो है ना वो चार्ज नहीं लेता, क्योंकि हमारे पास में RTI है। आपको भी अगर RTI चाहिए होंगे तो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मेरा नंबर है 9769328407, मेरा नाम मदन दुबे है। आप मुझसे कभी भी 24 घंटे में कभी भी ये RTI की कॉपी मंगा सकते हैं। हम PDF सबको भेज देंगे। इसको छपा के अपने पास रखो, जो भी मार्शल आता है उसका नाम लिख लो, अगर उससे उज्जतबाजी मत करो, उसकी रिसिप्ट अपने पास में रखो, और उसकी बाकायदा उसका एक कानून है कि भैया ये आप जो है आपने ये RTI में दिया है, आप कानून उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। उस ऑफिसर का नाम रखो, उसकी रिसीप्ट अपने पास में रखो। तो लोगों को कानून नहीं मालूम होने के कारण क्या होता है कि उनको लूटमार शुरू है। आपको मैं बताऊं कि BMC ने करीबन 80 करोड़ रुपए जो है सिर्फ मास्क का जुर्माना लेकर कमाया है। जो मार्शल ने, जिन लोगों को पता नहीं है कि वह कितना पैसा भरना पड़ता है, लोगों ने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये जो है ऐसे लोगों से लिए। तो ये जो लूटमार मची हुई नाक के नीचे, अभी देखिए कि यूपी में इतनी सभाएं चल रही हैं, वहाँ पर चुनाव है, मगर फिर भी वहाँ पर उनकी, अब ये TV चैनल ही हमको दिखाते हैं
कि उसमें लाखों लोगों की भीड़ है मगर मास्क पहने हुए नहीं है कार्यकर्ता। कई शादियां ऐसी हो रही है, हमारे नेताओं के बेटी की शादी हुई पवई में, संजय राउत जी की बेटी की शादी हुई, उसके अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें किसी ने मास्क नहीं पहना और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। मगर नेताओं के लिए अलग कानून और सामान्य नागरिक के लिए अलग कानून, ये मुझे बड़ा ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि ये अन्याय हो रहा है जनता के ऊपर, ये मुझे लगता है। इसलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से लगाने की, जैसे आपने बात की कि सरकार अभी फिर से लॉकडाउन लगाने वाली है और ये ओमिक्रॉन आया है ऐसा बोलते हैं। मुझे आप बताइए कि ओमिक्रॉन लाने के लिए ना आप गए थे दक्षिण अफ्रीका, ना मैं गया था, ये तो 2 वैक्सीन लगाकर ही लोग गए थे। जब 2 वैक्सीन लगाकर गए थे तो उनको ओमिक्रॉन हुआ कैसे? और अगर चलो हुआ भी है तो वो आज महाराष्ट्र में 200 लोग अगर ओमिक्रॉन के होंगे और पूरे देश में 2000 से ज़्यादा लोग होंगे तो 2000 लोगों को आप एक जगह पे बंद कर देते हैं। उनको जो है आप उसी वक्त जो है क्वारंटाइन कर देते, एयरपोर्ट से आते ही उनको 1 साल के लिए क्वारंटाइन कर देते, तो ये फैलता ही नहीं। मगर आपने आज 2 मिले, 3 मिले, ऐसे करते करते वो फैलते गए और आज जो है 2000 लोगों के लिए 140 करोड़ लोगों को आप जो है बंधक बना रहे हैं, उनको जो लॉकडाउन को बेरोजगार बना रहे हैं, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी पहले ही हम लोग जब लॉकडाउन से निकले हैं तो कितने 20,400 व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली, कितने परिवारों ने आत्महत्या कर ली। कानपुर का तो एक डॉक्टर थे एक भाई, तो उसने तो अपना इंजीनियर लड़के को मार दिया, अपनी बेटी को मार दिया, अपनी पत्नी का गला दबा दिया और खुद ने फांसी लगा ली और उसने कहा कि ये कोरोना हमको छोड़ेगा नहीं। इतना डर आपने फैला दिया है। ये डर के कारण क्या हो रहा है, डर के कारण लोग जो है ना बेरोजगार हो रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। और अब अगर लॉकडाउन इस देश में लगता है तो ये आत्महत्या करने के प्रमाण बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2005 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसकी धारा 12 ये कहती है कि आपको हर्जाना देना पड़ेगा। और 1897 में जो प्लेग के वक्त में हमारे देश में पेंडेमिक एक्ट बना, संसर्ग रोग अधिनियम, उस अधिनियम के तहत, उसकी धारा की 2 के अधिनियम के तहत उसमें ऐसा हर्जाना मांगने का मतलब कि सरकार अगर आपको लॉकडाउन में रखती है, ये मैं सारे व्यापारियों को और जिनका नुकसान होगा लॉकडाउन से उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक ऐसा हर्जाने का फॉर्म भरकर दे सकते हैं। ये हर्जाने का आवेदन पत्र जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र को हम पूरे ठाणे में सारे व्यापारियों को दे रहे हैं, पूरे देश में हमने इसकी PDF दी है, सब तरफ हम इसको बांट रहे हैं। इसका एक पूरा ड्राइव हम लोग चला रहे हैं कि आवेदन पत्र जो है कानूनन आप जो है अपने कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ अपना ITR अगर आप भरते होंगे, नुकसान हुआ होगा उस वक्त का, तो ITR जोड़े, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड जोड़े, या अपने पासबुक में जो एंट्री हुई होंगी उस साल की, मार्च 2020 से लेकर तो अप्रैल 2021 तक हम लॉकडाउन में थे, तो उस वक्त का ये कानूनन जो है। अंग्रेज़ क्या करती थी प्लेग के वक्त में कि जब प्लेग के वक्त में वो घर घर में जाती थी सफाई करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, तो एक अंग्रेज जो है ना बाहर खड़ा रहता था पैसे लेकर, पैसे की बैग लेकर, और वो पूछता था कि भैया आपका नुकसान कितना हुआ, तो वो बोलते मेरा 1 लाख रुपए नुकसान हुआ, तो ये लो 2 लाख रुपए। डबल हर्जाने देने का 1897 के पेंडेमिक एक्ट में ये अधिनियम कहता है। उसकी धारा 2 कहती है कि मुझे उसकी नुकसान भरपाई आपको देनी पड़ेगी और सरकार ने 2 वक्त का खाना हमको देना पड़ेगा, क्योंकि आप हमको 1 किलोमीटर भी जाएंगे तो आप डंडे मार रहे हैं, किसी को दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बेरोज हो रहे हैं, लोग जो है उनकी आमदनी चली गई। तो सरकार अगर कानूनन, ये मेरा कानून का अधिकार है कि मैं आपसे हर्जाना मांगूं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बच्चों को अगर वैक्सीन लगा रहे हैं आप, तो बच्चों को वैक्सीन ना लगाएं। आप पहले जो है, जब तक सरकार उसका जिम्मेदारी नहीं लेती, देखिए सरकार ने ये कहा है कि आपकी अगर कोरोना से अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि 5 अगर दांत आपके टूट जाए, एक दांत का रूट कैनाल करने की कीमत 10,000 लेता है, 5 दांतों की कीमत 50,000 रुपये, और आपके पूरे बॉडी की कीमत सरकार लगा रही है 50,000 रुपये। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ सिंगापुर की। एक बच्चे को फाइजर की जो है वो वैक्सीन लगाई गई 19 साल के सिंगापुर में, और उसको जो है हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसको क्लॉट हो गए, तो उसको एडमिट किया गया। उसको 1,80,00,000 रुपए सिंगापुर की सरकार ने दिया और वो मरा भी नहीं। और दूसरा हुआ कि अमेरिका में अगर किसी को इसी तरह के गुइलेन बैरे सिंड्रोम 100 से ज़्यादा केसेस होने के बाद में WHO ने खुद एक जो है एक समिति उसके ऊपर गठित की। आपके यहाँ तो आपका AEFI
मतलब एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ऐसी पूरी एक संस्था है कि जो वैक्सीनेशन और ये सब करते हैं, कौन सा वैक्सीनेशन करना चाहिए, कौन सा ड्राइव चलाना चाहिए, जो बताती है। तो उस AEFI ने बताया है कि हमारे यहाँ 20,000 से 20,700 26,400 ऐसी घटनाएं हमारे पास में है जिसको वैक्सीनेशन लेने के बाद में कोई बहरा हो गया, अंधा हो गया, कोई लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, और उनके रिपोर्ट के अनुसार 4,000 लोग मरे। हमारे रिपोर्ट, हम तो कोई सरकारी एजेंसीज नहीं है, हम तो एक संस्था है, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है। मगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में 10,800 लोगों की लिस्ट है। अगर सरकार इस नंबर में तफावत करती है तो मुझसे वो 60% का डेटा छुपा रही है। वो 4,000 बोलती है, मैं 10,800 बोलता हूँ, और मेरे पास में लिस्ट है। तो ये 60% अगर छुपा रही है तो मेरे आंकड़ों के अनुसार अगर आप 60% मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको, तो ये लाखों में आंकड़ा जाता है जो वैक्सीनेशन से मर गए हैं लोग, मगर सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही। अभी हम यहाँ पर बैठे थे तो हमने गन्ने का रस पिया एक माताजी के हाथों से। उस माताजी ने, मैंने कहा, उनसे पूछा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इसमें जहर नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल लेते हैं, मैं 10 रुपये अगर ले रही हूँ आपसे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि इसमें जहर नहीं है। मगर सरकार आपको वैक्सीनेशन दे रही है और छुपा क्या रही है? वो बोलती है कि हाँ ले लो, देश हित में बहुत अच्छा है, मगर वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है वो किसी भी मौत की। मौत हो रही है, 10,800 लोगों की लिस्ट है, मगर जिम्मेदारी अगर सरकार नहीं ले रही तो ऐसे बेजिम्मेदार सरकार को हम चुनकर भेजे क्यों? जो ओमिक्रॉन को नहीं रोक सके, जो कोरोना को 1 साल के बाद में फिर से हमको लॉकडाउन की स्थिति में लाकर खड़े कर देते देश को, तो उनको हमको चुनकर भेजे क्यों? और दूसरा ऐसा हो रहा है, ये हम कलेक्टर को इसलिए दे रहे हैं, आपको मैं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र समझाना चाहता हूँ। आखिर में अगर कुछ साफ शब्दों में आप समझाना चाहें क्योंकि वक्त बहुत कम जी, आखिर में जो आज का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर अभी आपने पूरी बात अपनी रखी है जी। आखिर में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अपनी कुछ बात बताइए। दोस्तों, मैं आपको लॉकडाउन रोकने के या इस षड्यंत्र को रोकने के 5 पॉइंट बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, जो मीडिया इतनी सारी मौतें हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं लोकल मीडिया या छोटे छोटे चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमारी बातें दिखा रहे हैं, जैसे ये हमारा मेट्रो मुंबई 24 टीवी चैनल, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारी बात रख रहे हैं, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया इसको छुपा रही है। ये सही आंकड़े जो है AEFI के दिखा नहीं रही है, कितनी मौतें हो रही है, उनकी किसी की भी जानकारी नहीं दे रही। मैं पहले कहता हूँ कि इनका विरोध करें। दूसरी बात, जो इसका वैक्सीन लेना कंपलसरी है, आपने लेना चाहिए ऐसा ढिंडोरा पीट रहे, उनके ऊपर आप याचिका दाखिल करें। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ आपको। तीसरा, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कलेक्टर की साइन से ऐसे नोटिस निकाल रहे हैं। कलेक्टर आपके शहर में सिर्फ 3 साल के लिए रहता है, मगर आप चुनकर कलेक्टर को नहीं लाते, आप चुनकर MLA और MP को लाते हैं। वो आपके जनप्रतिनिधि, आप उनसे प्रश्न पूछिए और उनको बोलिए कि आप अगर ये कोरोना नहीं रोक सकते, ओमिक्रॉन नहीं रोक सकते, आप लॉकडाउन करके मुझे बेरोजगार करते हैं, तो आपको मैं चुनकर क्यों भेजूँ, आपकी पार्टी को क्यों दूँ? तो उनका विरोध करें, उनसे ये प्रश्न पूछा जाए। ये तीसरा लॉकडाउन रोकने का। और चौथा है कि ये ऐसे आवेदन पत्र भर के हर व्यापारी जब देगा, तो ये आवेदन पत्र भरने के बाद में कानूनन जब आप हर्जाना मांगेंगे, जब जो लोगों को नहीं पता, कानूनन जब आप मांगेंगे तो सरकार को ये पता लगेगा कि यार इनको तो अब कानून पता चल गया, हम इनको मूर्ख नहीं बना सकते। जब भी लॉकडाउन लगाएंगे तो ये हर्जाना मांगने आ जाएंगे, दूसरी बार वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो ये अगर आप करेंगे और जगह जगह पर जो लोग कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, उनको अगर तो आप लोग साथ देंगे, जगह जगह पर आप जो है अहिंसक आंदोलन करेंगे, मतलब कि इनको टैक्स देना बंद करेंगे। अभी देखिए कि मेरा दुकान बंद रहता है, मेरा व्यापार बंद है, मैं बेरोजगार होता हूँ, मगर सरकारी लोगों के सारे ऑफिसें चालू होते हैं, उनका वेतन चालू है, उनकी पेंशन चालू है, उनको जो है सारे चीज़ें मिलती हैं, मगर हम लोगों को नहीं मिलती। तो मेरा ये कहना है, मेरा मानना है, और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि मेरा अगर दुकान बंद होता है तो मेरे टैक्स से चलने वाले आपकी भी सैलरी बंद होनी चाहिए, आपके भी वेतन बंद होने चाहिए, आपकी सारी सुविधाएं, आपकी AC में घूमेंगे, आपकी इसमें आप साइकिल से घूमो। तो ये मैं हमारे संस्था के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप आंदोलन में सहभागी हो, लोगों को जागरूक करें। जितना आप जागरूक करेंगे, आने वाली पीढ़ी आपको बोलेंगी कि हाँ ऐसा षड्यंत्र चल रहा था इस देश में, तब जो है मेरे जो पूर्वज थे वो इसके लिए लड़ रहे थे। नहीं तो वो आपके ऊपर वो गाली देंगे, आपके ऊपर थूकेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि हमारे आंदोलन में सहभागी हुए, इस ड्राइव में सहभागी हुए, देश को बचाइए। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, लॉकडाउन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, मास्क की जबरदस्ती नहीं चलेगी।